नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के जो विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना की, जिसके 40 विधायक टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। इन्हीं 40 विधायकों की अयोग्यता के मामले में उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि इन 40 के 40 विधायकों की सदस्यता को रद्द किया जाए और इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मना कर दिया था कि हम इन्हें अयोग्य घोषित नहीं कर सकते और इस मामले का फैसला जो है वो स्पीकर लेंगे। विधानसभा के स्पीकर को उसके मामले में फैसला लेना चाहिए क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र उनके पास है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम इस मामले में कुछ और सोच सकते थे। हम समय में पीछे नहीं जा सकते और पीछे के बदलाव जो हुए हैं हम उन्हें नहीं बदल सकते। तो अब फिलहाल हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी योग्यता और अयोग्यता के मामले में फैसला स्पीकर लेंगे। लेकिन पिछले 6 महीने से स्पीकर ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। उनके कान पर जू नहीं रहेंगी, उन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया। हालांकि स्पीकर के पास अधिकार है कुछ डिसीजन ना लेने का भी, लेकिन ये बिल्कुल हद सी हो रही थी और स्पीकर कुछ ना फैसला लें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दोबारा से सितंबर में सुनवाई की और ये कहा था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है स्पीकर को सुनना चाहिए और स्पीकर को जल्द से जल्द इन मामले में फैसला लेना चाहिए कि वो विधायक योग्य हैं या अयोग्य हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि इसका मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ना करके स्पीकर करेगा, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई भी समय सीमा तय नहीं की थी और अब भी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की है। लेकिन ये मामला दोबारा से जो है अक्टूबर की 13 तारीख को फिर से उठाया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 10th शेड्यूल के हिसाब से स्पीकर को डिसीजन लेना चाहिए और इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए कि वो कब तय समय सीमा के अंदर इन विधायकों के मामले की फैसला करेंगे कि वो विधायक योग्य हैं या फिर उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाए और इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे 1985 में डाला गया था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी कि पार्टी में जो दल बदलू नेता होते हैं वो किस तरीके से दल बदल सकते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी बात है। यहाँ पे क्या हुआ था, जब भी किसी पार्टी के विधायक छोड़कर जाते हैं और वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इस तरीके से उनकी जो सदस्यता होती है वो रद्द हो जाती है। लेकिन किसी पार्टी के अगर 2/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और दूसरी पार्टी में जाके अपना विलय कर लेते हैं तो उस मामले में उनकी विधायकी जो है वो रद्द नहीं होती, क्योंकि वो 2/3 के साथ गए हैं। हालांकि वो अपनी पार्टी अलग से नहीं बना सकते। तो इस मामले में जो हुआ है वो ये नहीं हुआ है। इस मामले में क्या हुआ है, शिवसेना के विधायक टूटे हैं, 2/3 से ज़्यादा विधायक टूटे हैं, 40 विधायक टूट गए 56 में से। जब 40 विधायक टूटे तो उन्होंने कोई अपनी नई पार्टी भी नहीं बनाई, ना तो उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी यानी दूसरी पार्टी में विलय किया। उन्होंने जो है ये हक जता दिया कि शिवसेना के असली मालिक हम हैं और हम जो है असली शिवसेना है। उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने उन्हें सिंबल भी दे दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि असली शिवसेना ये है। यहाँ तक तो एक बात खत्म हो गई। लेकिन इनकी जहाँ तक योग्यता और अयोग्यता की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को जब सुनवाई की तो ये कहा कि 10th शेड्यूल के हिसाब से, संविधान के 10वें जो शेड्यूल है 10th शेड्यूल के हिसाब से स्पीकर को इसके ऊपर डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए। लेकिन स्पीकर के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है, वो इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, वो इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर ने 2-3 बातें कही हैं और वो ये कही है कि मैं अभी देख रहा हूं कि इस चीज़ में गलती किसकी है और इसमें संविधान के हिसाब से कहां पे कमी है, कौन आदमी कौन सा पक्ष जो है गलत है, अभी मैं उस चीज़ के ऊपर विचार कर रहा हूं। यानी इस संविधान के हिसाब से जो हुआ है कौन सा सिस्टम संविधान संगत है और कौन सा नहीं, फिलहाल मैं उन चीज़ों पर विचार कर रहा हूँ। लेकिन किसी तरीके का फैसला उन्होंने अभी नहीं लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को यह साफ कर दिया कि अगर आप इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो हम जो है इसकी समय सीमा अपनी तरफ से तय कर देंगे। 30 अक्टूबर तक का टाइम है, 30 अक्टूबर को इसकी दोबारा सुनवाई होगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है कि मैं स्पीकर से बात करके इस मामले में आपको 30 अक्टूबर को अवगत कराऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आपने 30 अक्टूबर तक कुछ इसके ऊपर समय सीमा तय नहीं की कि आप फैसला कब लेंगे योग्यता और अयोग्यता के ऊपर, तो हम इसकी समय सीमा तैयार कर देंगे और हम इसमें 2 महीने की समय सीमा तय कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और भी बड़ी बात कही और वो ये कही
कि हम नहीं चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला ही रफा दफा हो जाए, यानी कि आप कोई समय सीमा तय ही नहीं करें, आप इसके ऊपर फैसला लें ही ना, और 1.5 साल के बाद ये विधानसभा ही जब खत्म हो जाएगी और नई तरीके से दोबारा चुनाव होंगे तो हाँ, इस पूरी की पूरी अर्जी का मतलब ही नहीं रह जाएगा कुछ भी। यानी कि हम जो सुनवाई कर रहे हैं उसका कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। जब चुनाव ही दोबारा हो जाएगा सभी की सभी पार्टियों का, तो फिर इस पिटीशन का मतलब क्या रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला लें, क्योंकि चुनाव होने में अभी लगभग 1.5 साल है, और अगर स्पीकर अभी फैसला ले लेते हैं और उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं तो इससे सरकार तो नहीं गिरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त बहुमत है, 105 खुद के विधायक हैं, तो वहाँ अजीत पवार के विधायक हैं, तो सरकार तो गिरेगी नहीं। लेकिन ये सारे के सारे विधायक अयोग्य हो जाएंगे और दोबारा से चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा को खत्म होने में अभी 1.5 साल है। लेकिन अगर ये अयोग्य घोषित नहीं होते हैं तो फिर तो वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। लेकिन अगर अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, इस मामले में फिर अजीत पवार जो हैं वो मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि फिर शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है, वो किस तरीके से, क्योंकि स्पीकर जो है जल्द से जल्द फैसला नहीं ले रहे हैं, और स्पीकर के जल्द फैसला ना लेने से सुप्रीम कोर्ट भी चिढ़ रहा है। हालांकि स्पीकर के पास भी बहुत सारे अधिकार हैं, स्पीकर की मर्जी है वो कुछ बोले ना बोले, क्योंकि विधानसभा के अंदर की बातें जो हैं इस मामले में कोर्ट्स ज़्यादातर कुछ बोल पाते नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर के अधिकार क्षेत्र से ये बिल्कुल बाहर की बात हो जाती है। हालांकि मामला ये भी है कि अगर विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं स्पीकर, तो उसके बाद तो दोनों की दोनों बातें ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर उन्हें योग्य घोषित कर देते हैं तो शिवसेना दोबारा से जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहेगी कि किस आधार पे इन्हें योग्य घोषित किया गया है, आप अब इस चीज़ की विवेचना कीजिए। तो मामला यहाँ पे ये है, फंस सा रहा है कि शिवसेना का जो पूरा का पूरा सिस्टम है अब वो शिंदे गुट में चला गया है, पूरी शिवसेना शिंदे की शिवसेना बन चुकी है। तो 10th शेड्यूल के हिसाब से ये सही बैठता है नहीं बैठता है, इस चीज़ की समीक्षा जो है अब स्पीकर को करनी होगी और ये डिसीजन जल्द से जल्द लेना होगा। हो सकता है स्पीकर के ऊपर प्रेशर हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर ज़्यादातर स्पीकर्स के ऊपर रहता ही है, चाहे भले ही वो निष्पक्ष हों, लेकिन निष्पक्षता हर बार जाहिर नहीं हो पाती।